देखो मैं सबको बोलता हूँ कभी चालाकी नहीं चलना, है ना। चालाकी मेरे को पसंद नहीं, ना भगवान को पसंद है, और मैं सबसे बड़ा चालाक हूँ। पूछो कैसे? कैसे? ये हुई ना बात। देखो मैं किस पॉइंट पे बात करता हूँ, मैं हूं, जिसको कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हर कोई फंस जाएगा उसमें, है ना। यानी आदमी को सबसे ज्यादा प्रिय है मैं, और मैंने दूसरा एक पॉइंट पकड़ा जो उससे भी ज्यादा प्रिय है, माया। अब इसका इनकार कौन कर सकता है? मैं हूं भी प्रिय है और माया भी प्रिय है, तो फंसोगे ना। तो मेरे से बड़ा चालाक है कोई? तो मैं हूं से भी ज्यादा आपको क्या प्रिय है? माया। कि नहीं है? ईमानदारी से बोलना, सच्चाई तो यही है। राजीव जी क्या बोलते हो? तो बस प्रिय को प्रिय जान लो, नफरत वफरत मत करो। तो मैं हूं क्या है? फूल है, और माया उसकी खुशबू है। तो खुशबू के बगैर भी कुछ फूल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? आत्मज्ञानी। खाली मैं हूं करते रहते पगले जैसे, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। बकवास, सबसे बकवास लैंग्वेज है ये, कि मैं के अलावा कुछ नहीं। तो मैं के अलावा कुछ नहीं, आप बता किसको रहे? कुछ है उसी को तो बता रहे हो। क्या करते रहते हो? यहाँ सत्संग चालू है, कैमरा लाइव है। हाँ, तो मैं और हूं के बीच में जो भी आप बोलते हो कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं अच्छा बुरा हूं, मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं, जो भी आप मैं और हूं के बीच में डालते हो, वो मैं हूं के बीच में ही क्यों डालते हो? क्योंकि हमको प्रिय है। अब पहले मैं बोला था मैं हूं के बीच में जो भी डालो वो भी मैं ही हूं। अब मैं वो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूं। अब वो हमको क्या है? प्रिय है, और सहज में प्रिय। तो मैं देह हूं, मैं जीव हूं, ये मुझे प्रिय है तभी तो हूं ना। प्रिय नहीं होता
तो मैं ये क्यों होता? प्रिय हूं ना भाई। लेकिन एक और खासियत है, सहज में प्रिय हूं। सहज में, ऐसा नहीं कि चॉइस करके प्रिय हूं। सहज में प्रिय हूं, इसलिए मैं सहज में देह हो जाता हूं। यानी आप सोचो, मैं आत्मा भगवान अमर, अमर पद सहज में मरने वाली देह हो जाता है। मैं आत्मा भगवान देह हो जाता है, चंचल मन हो जाता है। वो खुद स्थिर है, लेकिन क्या बनता है वो? क्यों बनता है? ऐसा है क्यों? इसका कोई क्या क्यों नहीं है, सहज प्रेम है ये। बोलते हैं ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। बोलते हैं ना अपन। अब मामला दिल का है ना यार। अब मरने वाले से इसको प्रेम है तो कौन क्या कर सकता है? अमर को मरने वाले से प्रेम है। जो स्थिर आत्मा है उसको चंचल मन से प्रेम है, तभी तो मन बनता है क्या? और अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट में होता है क्या? तो माया को भगवान प्रिय है यार। आप लोग बेवकूफ हो, आपको माया पसंद नहीं है, आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हो। माया को प्रपंच, भगवान को प्रपंच प्रिय है। और इतना प्रिय है भगवान को माया कि वो पता भी नहीं चलने देते किसी को कि हमको प्रिय है। हाँ, और सेम माया को भी भगवान प्रिय है। अब ये दोनों एक ही हैं, जल ही लहर है, अग्नि ही ताप है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक तो है ही है, लेकिन दो भी हैं तो भी सुंदर है ना? दो भी हैं तो सुंदर है। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, बैठो। तो अतिशय प्रिय है भगवान को माया। मन प्रिय है तभी मन होता है। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो हमेशा ही कभी कभी बनता है ना, कि कोई और चीज कभी कभी बनती है? बताओ। हमेशा ही कभी कभी बनता है। अब हमेशा को क्या पड़ी है कि वो कभी कभी बनता है? अरे भगवान को क्या पड़ी है, वो भक्त के पीछे है। भक्त जो कामना में जी रहा है, तकलीफों में जी रहा है, सीमित है, क्षुद्र है, क्या पड़ी है कि भगवान भक्त के पीछे पड़ा है? प्रेम है ना, प्रिय है ना जी। बात प्रियता की है यार।
फिर वहां छोटा बड़ा नहीं होता, इवन सत्य असत्य भी नहीं होता। तभी तो राक्षसों का अस्तित्व है क्या? बात प्रियता की। आपका प्रेमी में कोई बुराई भी है तब भी वो अच्छा लगता है कि नहीं? कि नहीं लगता? लगता है ना। और तभी वो आपका प्रेमी है, आप उसके प्रेमी हो। अच्छे अच्छे से ही प्रेम है तो फिर काहे का प्रेम? तो किसी में कोई कमी है तो पूर्ण जो भगवान है उसको क्या प्रिय है? कमी वाला। क्या प्रिय है? कमी वाला। इसलिए आप में, आपको लगता है आप में कुछ कमी है, मन वो है, माया घेरे रहती है। आप फेवरेट हो भगवान के। सही बता रहा हूं मैं? हाँ, बस अड़ते माया को सुंदर जानो। उसको ऐसा रॉन्ग कुछ हो गया, गलत कुछ हो गया, ऐसा मत देखो। हाँ, उसको सुंदर जानो। तो क्या करोगे सुंदर जानने के लिए? माया को सीधा भगवान, भगवान से कम बिल्कुल नहीं। तो मन दिखे तो क्या बोलोगे? राम। माया दिखे तो क्या बोलोगे? कुछ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है मेरी बात, बोलोगे? देह दिखे तो राम, कुछ न दिखे तो राम। और आप स्वयं राम। अब एक चीज और थोड़ा बारीक पॉइंट है समझना। अब इसको उल्टा मत ले लेना भाई। माया को आप क्या बोल रहे हो? राम, भगवान। तो ये बहुत बारीक में कहीं ना कहीं माया की इंसल्ट है कि नहीं? कि उसको आप भगवान बोल रहे हो, उससे आप बचना चाहते हो कहीं ना कहीं। ये माया की इंसल्ट है यार। और अभी हम माया है, अभी कोई मैं आत्मा भगवान नहीं, अभी हम नहीं सहेंगे। हाँ, तो माया का सम्मान किसमें? यानी उसको भगवान भी नहीं बोलना है। माया को माया की तरह ही प्रेम करना है। घबराने की जरूरत नहीं।
है ना, माया को माया की तरह। उसको बोलना है आप भगवान से भी परे हो, हे महामाए, हे जगदम्बे, आप भगवान से भी परे हो, भगवान की भी स्वामिनी हो। थैंक यू। अच्छा सॉरी, तो क्या बोलना है? आप भगवान से भी परे। आपके बस में सारा संसार है और भगवान भी है कि नहीं? आपके बस में सारा संसार है और भगवान भी, क्योंकि भगवान भी आप पे मोहित है। अब भगवान आप पे कैसे मोहित है? अरे हमेशा कभी कभी क्यों बनता है? मोहित है तभी तो बनता है। भगवान को भी मोह है। क्या? निर्विचार विचार क्यों बनता है? अमर आत्मा देह क्यों बनता है? भगवान को भी मोह है ना आपसे, महामाए, हे भगवती, आपके बगैर भगवान रह ही नहीं सकते, और हम भी रह ही नहीं सकते। या देवी सर्वभूतेषु। आप मेरे पास कितनी बार आई, मैं ही आपको कुछ गलत समझ रहा था। कभी क्रोध बन के, कभी काम बन के, कभी संसार, कभी द्वंद्व, कभी पीड़ा, कभी प्रपंच। आप कितने बार आई मां मेरे पास, मैं ही आपका तिरस्कार कर रहा था। मैं महामूढ़ हूं। मैं आपकी सुंदरता को पहचान नहीं पाया मां। मैं केवल आपकी खड़क ही देखता रह गया और डर गया। आप जगत जननी हो और मैं जगत जननी को जीतने चला था। जिससे मैं जन्मा हूं उसको जीतने चला था। मैं भगवान होने चला था। और भगवान होना भी माया से मुक्त होना नहीं है, माया से सहित होना है। मायापति माया के पति है ना, माया सहित है ना।
अब एक बात बताना, आपका होना, खाली आपका होना है कि माया सहित है? बता दो, ईमानदारी की बात। तो कितना ही बच लो, नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो है ही गलत सोच। आप मैं से भिन्न सब करना चाहते हो, हम बोल रहे हैं मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, माया भी भिन्न नहीं। तो जो भी देह है, मन है, संसार है, इसको अपने से अलग मत समझो। मैं ही हूं, मैं ही हूं नहीं भी बोलना है तो ये सबको सुंदर समझो। आप माया से भिन्न नहीं हो यार। और जीवन भर आप क्या करते हो? माया को अपने से अलग करना चाहते हो, ध्यान करते हो, विचार नहीं आना चाहिए, मन नहीं आना चाहिए। अब माया को आप अपने से अलग कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? भगवान से उसकी वाइफ को अलग कर रहे हो। उस कारण आपको दंड मिलता है। मेडिटेटर जो होता है उससे ज्यादा परेशान कोई होता है क्या? साधक से ज्यादा बाधक कोई नहीं होता। क्योंकि वो सबसे बड़ी भूल कर रहा है, भगवान से उसकी वाइफ को अलग कर रहा है। क्यों करना है अलग, मेरे को ये तो बताओ। अरे भाई, बस जो मन है ना उसको सुंदर जानो ना यार, कितना सुंदर है मन, चंचल है, सुंदर है। ये दुनिया, ये संसार कितना सुंदर है। ये देह कितनी सुंदर है। भगवान को दिक्कत नहीं है, मैं आत्मा भगवान को, आप बेवजह दिक्कत में आ रहे हो इनसे। अद्भुत है ये सब, सब का सब पूरा अस्तित्व। आपको प्रेम हो जाना चाहिए सबसे, देह से, मन से, संसार से, प्रकृति से। आपको मुक्त होना है इनसे। मर जाओगे करोड़ों जन्म, नहीं हो पाओगे। क्योंकि भगवान को माया से अलग किया ही नहीं जा सकता। माया तो भगवान का श्रृंगार है। भगवान को सुंदर माया ही बनाती। आत्मा को सुंदर देह ही बनाता है। शांति को सुंदर मन ही बनाता है। परमात्मा को सुंदर संसार ही बनाता है। ये पूरा श्रृंगार है मैं आत्मा भगवान पे। किसी भी चीज का इनकार मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए मत बोलना। ऐसा ही हो ऐसा मत बोलना। सब सुंदर है, दिव्य है। मन का चलना, संदेह का उठना भी दिव्य है। खाली श्रद्धा ही दिव्य नहीं है। संदेह कितना सुंदर होता है। संदेह ही तो आपको शिफ्ट करता है किसी और जगह में, वरना आप एक ही जगह में सड़ते रहोगे। करना चाहिए संदेह भी।
लेकिन 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 संदेह की सुंदरता देख के संदेह करना चाहिए। संदेह को कांटों की तरह यूज नहीं करना चाहिए। सुंदर है संदेह भी। तो या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कितनी बार नमस्कार करते हैं हम, बताओ? नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भगवान को तो एक बार नमस्कार करते, महामाया को बारंबार नमस्कार करना पड़ता है भैया, तब वो सुंदर होती है। आप रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहते, उससे छूटना चाहते हो कि कोई गलत चीज हो गई आपके जीवन में, बचना चाहते हो, उसके कारण पीड़ित हो। बारंबार अनंत बार नमस्कार करो, तब माया ना सुंदर होती है। तब माया ही भगवान हो जाती है, भगवती हो जाती है, और भगवान से भी परे का अनुभव कराती है, सुंदरता का, सहजावस्था का। तो जब भी देह दिखे, मन दिखे, नमस्कार बस। हे भगवती, प्रपंच दिखे, नमस्कार। अब एक चीज गौर किए आप, जो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, नमस्कार, तो वो नमस्कार कौन कर रहा है? भगवान है वो भी अपनी माया को प्रणाम करता है। मन थोड़ी ना नमस्कार कर रहा है, मन को तो आप नमस्कार कर रहे हो। तो भगवान अपनी वाइफ से अलग होना चाह रहा था, करके पीड़ित था। आपकी पूरे जीवन की पास्ट की जो पीड़ा है ना, बस यही है कि आप अपनी माया से अलग होना चाह रहे थे, मुक्त होना चाह रहे थे, अपने मन से, अपने देह से, इस दुनिया से। तो अब मुक्त नहीं होना है, क्या करना है? प्रणाम करना है। धर्म पत्नी को प्रणाम करना चाहिए भाई, उससे मुक्त नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे आप, कितनी बड़ी गलती। जैसे नारायण बोले मैं लक्ष्मी से मुक्त होना चाहता हूं, ये बात जमती क्या? कृष्ण बोले मैं राधा से मुक्त होना चाहता हूं,
कभी भी बोले? शिव बोले मैं शक्ति से मुक्त होना चाहता हूं, कभी भी बोले? आप अज्ञानतावश पता नहीं क्यों मुक्त होना चाहते हो, क्या सीख लिए हो, क्या समझ लिए हो? किसी चीज से भी मुक्त नहीं होना है, यही असली मुक्ति। किसी का भी इनकार नहीं करना, यही स्वीकार, परम स्वीकार। सब सुंदर है ना यार, अद्भुत है ना, सब भगवती है, जगदम्बा है। इवन अब तो मैं आत्मा भगवान भी जगदम्बा है, वो भी भगवती है। अब माया को भगवान जान नहीं, भगवान को भी माया जान। इतना सम्मान दो माया को, भगवती को, नारायणी को। क्योंकि जो वाइफ नाराज हो गई है ना, उसको मनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं मानती वो। थोड़ा सा बोल दिए आप सुंदर हो, ऐसा वैसे, वो समझ जाती है मेरे को मामू बना रहा है ये। अच्छा लो भैया, अब आप ही भगवान हो, हम नहीं, इससे कम मैं वो नहीं मानती। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, आपके बगैर जीने की जो हमारी गलती है, हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं, हमको क्षमा करो। क्षमा मांगता है भगवान भगवती से, तो आपको वैसे मांगना पड़ेगा क्षमा, रियल में। ऐसा थोड़ी ना है, गलती करोगे और क्षमा नहीं मांगोगे। ये पूरा चराचर से अलग होना चाहते हो आप। दृष्टा दृश्य से अलग होना चाहता है, साक्षी साक्ष्य से अलग होना चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। मैं सर्व से अलग होना चाहता हूं। नॉनसेंस ज्ञान है ये, घोर अज्ञान है ये। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है यार, क्यों भिन्न कर रहे हो तुम? क्यों काट रहे हो अपने ही आप को? इतना सुंदर है, दिव्य है पूरा चराचर, आप खुद भी। ये फ्लावर्स, ये स्टार्स, ये पंछी, आपकी भी देह, आपका मन, आपकी बुद्धि कितनी अद्भुत है यार। क्यों मुक्त होना है आपसे, इनसे होना क्यों है? और और मैं आप बताऊं, सब कुछ मैं ही हूं बोलना भी ना इनसे मुक्त होने की कोशिश है। कि देह भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, ये सब भी मैं हूं, ये बोलना भी, बारीक में आप इनसे मुक्त होना चाहते हो। बात थोड़ी गहरी है भैया। मन का मन की तरह सम्मान करो ना यार, देह का देह की तरह, सर्व का सर्व की तरह।
कृष्ण अपनी गोपियों से मुक्त होना चाहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सारी वृत्तियां, ये मन, ये सारा चराचर सब गोपियां हैं। आपका होना कृष्ण है। गोपियों का गोपियों की तरह ही सम्मान होना चाहिए। गोपी भी कृष्ण ही है ऐसा नहीं होना चाहिए, गोपियां भी मैं ही हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनके बीच में जो संबंध है वो है राधा। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है वो राधा। और ये प्रेम, ये महारास निरंतर चल रहा है। और आप कहीं किसी कोने एकांत में मैं हूं करके मूर्ख बन रहे हो। क्या बन रहे हो? महामूर्ख। कौन सिखा दिया ये सब? पूरा सेलिब्रेशन है ना यार, क्यों खोपड़ी लगा रहे हो? खोपड़ी को भी ज्वाइन करा दो सेलिब्रेशन। तू भी आ जा भाई। यार केवल फूल ही रहेगा तो मजा आएगा क्या? केवल मैं ही रहूंगा तो मजा आएगा क्या? आनंद आएगा क्या? खुशबू भी होनी चाहिए, अरे भौरे भी होने चाहिए, तितलियां भी होनी चाहिए, तभी है। माया भी होनी चाहिए, मन भी होना चाहिए, और मैं भी होना चाहिए। और ये सब सहज में है, और सब एक दूसरे को प्रिय है। माया को भगवान प्रिय है, भगवान को माया प्रिय है। द्वैत है तब भी प्रिय है, एक है तब भी प्रिय है, अनेक है तब भी प्रिय है। अनेक को अगर एक प्रिय न होता तो अनेक में एक होता ही नहीं। हर अनेक में एक होता है और एक में अनेक होता है। शाश्वत को सीमित प्रिय है यारों, तभी सीमित हुआ है। असीम को सीमित प्रिय है। अमरता को मृत्यु प्रिय है। मैं आत्मा भगवान देह हो के मरने का आनंद लेता है, सीमित होने का आनंद लेता है। वरना ये होता ही क्यों, बताओ ना? अगर प्रिय नहीं होता तो मैं आत्मा भगवान तो सबसे मुक्त है। बाय द वे, अगर मुक्त है तो ये देह का भाव क्यों आता, ये सर्व का, मन का आता ही क्यों? प्रिय है करके आया ना। और सहज में आया, जन्म से पहले, जन्मने के बाद सहज में आया ना। तो मैं कभी भी, मैं, अरे मैं कभी भी
इन सब से मुक्त होना चाहता ही नहीं। अरे, और मैं कभी भी इन सब से मुक्त होऊंगा भी नहीं। कितना ही साधना कर लो, ध्यान कर लो, जब तप कर लो, नहीं होएगा मैं। मेरे को ये सब प्रिय है ना, पूरा चराचर प्रिय है, कण कण प्रिय है। तृण से लेके ब्रह्मा तक सब मेरे को प्रिय है। ये सब मेरी आत्मा है, ये सब मेरी माया है, दोनों एक ही बात है। ये सब मेरा प्रेम है, ये सब मेरा प्रेम है। और मैं अपने प्रेमी से कैसे मुक्त होने की मैं सोच भी नहीं सकता। वृक्ष धरती से मुक्त होना चाहते हैं भैया, और बोलते हैं हमको कि ध्यान बताओ कैसे मुक्त हो। मछली जल से मुक्त होना चाहती है, कोई मेडिटेशन बताओ, कोई मंत्र बताओ। सेम ऐसे ही आप माया से मुक्त होना चाहते हो। सेम, कृपा कर दो बोलते हो मेरे को। सेम। इसलिए जितना ध्यान करते हो उतनी माया घेरती है, जितना कोई मंत्र साधते हो उतना मन और हावी होके आता है। वो शुभ हो रहा है, आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना निर्विचार होना चाहते हो उतना विचार आते हैं। अब एक बात बताना, सहज में रहते हो तो कोई भी विचार डिस्टर्ब करता है क्या? यानी निर्विचार को विचार से प्रेम है ना, वो विचार से मुक्त होना चाहता ही नहीं है। आपको क्या है, कोई भी विचार ना आए, विचारों के बीच के गैप को बढ़ाना है। गई भैंस। अरे अब कैसे बढ़ाओगे भैया? जितना बढ़ाओगे उतना विचार और आएंगे। बहुत मेहनत करते हो तो 2-4 सेकंड का बढ़ता है। कई बार कोमा में चले जाते हो, आपको लगता है निर्विचार हो गए। ध्यानी लोग अपने को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, महामूर्ख होते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत प्रैक्टिस में क्या थक जाते हैं, तो आधा एक घंटा कोई मैक्सिमम कोई कोई चले जाता है कोमा में, तो उसको लगता है निर्विचार हो गए। थक के जाता है वो।
जैसे गहरी नींद में नहीं चले जाते अपन, उसको क्या लगता है, अरे आज मैं आधा घंटा निर्विचार हो गया, हद तरह मूड। अब सहज में कोई भी विचार किसी को डिस्टर्ब करता है क्या? सहज है ना यार, कोई भी विचार डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि आपका होना जो निर्विचार है, उसको हर विचार प्रिय है करके कोई विचार डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे आपके रूम में कोई आपका प्रिय आया तो वो आपको डिस्टर्ब करता है क्या? बल्कि अच्छा लगता है कि नहीं? तो भावातीत को कोई भी भाव डिस्टर्ब करता है क्या? सहज में नहीं करता। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी बोलते हैं अपन, ये पांचों, कुछ भी सहज में डिस्टर्ब करता है क्या? अभी तक आप सहज में देख रहे हो, देखना आपका डिस्टर्ब कर रहा था क्या? बताओ। वो तो मैं देखना बोला तो ख्याल आया ना। तो देखना प्रिय है ना, तभी तो देख रहे हो ना आप। और सहज है। डिस्टर्ब कौन सी चीज करती है? जो असहज आप करते हो तब। सहज में आप देख रहे हो, सुन रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? समझ भी रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अच्छा, सहज में आप हो, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अब होने का जब प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे भी गड़बड़ कर देते हो कि मेरे को अपने होने में जीना है, होने में जीना है। अरे पागल है क्या तू? अपने होने में ही है ना, और कहाँ है? अपने होने के हो जाओ। कौन बता दिया ये सब है? ये सब डिस्टरबेंस है। सहज है ना यार, आपका होना सहज। मैं आत्मा भगवान, ये देखना सुनना माया, ये भी सहज, सब सहज है ना। और सुंदर भी है, समझना सहज। अब कोई कोई गलत कर रहा है तो क्रोध सहज में आता है ना। आप लाते हो क्या खींच के? अंतर्यामी बोलता है गलत जा रहा है, इसको दे बत्ती। ये बच्चा आग में हाथ जलाने जा रहा है, देते हो बत्ती। कोई आपके साथ गलत करता है तो आप क्रोध करते हो ना। अब वहां पे नहीं, हम नहीं करेंगे, वो और गलत करेगा। नहीं अब भी नहीं करेंगे, वो और गलत करेगा, आपको करना पड़ेगा ही। अंतर्यामी कराएगा ही। अंतर्यामी जहां गलत देखता है वहां उसको करेक्ट करता है, तो वो क्रोध भी सही होता है। समझ रहे हो? सहज जो क्रोध होता है ना, जैसे सहज देखना है, सहज सुनना है, सहज समझना है, वैसी सहज क्रोध है। ए, ये मत कर। सुंदर है वो। क्रोध कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। अब शिव क्रोध करते हैं ना, जो गड़बड़ करता है उड़ा देते हैं सीधा, तो वो सुंदर है ना क्रोध। आपका क्रोध कुरूप क्यों है? सहज नहीं है इसलिए। इसलिए जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हो। और सहज में कितना क्रोध करना चाहिए, कहां ब्रेक मारना चाहिए, सब अंतर्यामी बताता है।
कि इससे ज्यादा क्रोध नहीं करना है, बताता है ना, और एक जगह ब्रेक भी लगा देता है। नेचुरल होता है सब, आप 3-5 करते रहते हो। अब आप क्या बोलते हो, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। पत्थर हो क्या, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। क्रोध का भी उपयोग है, बॉर्डर में उपयोग होता है ना, छतरी उपयोग करते हैं ना, आपके जीवन में भी उसका उपयोग है, थोड़ा कम ज्यादा की बात है, और सुंदर है। हाँ, गलत जगह उसका उपयोग मत करो, अननेसेसरी मत करो। अननेसेसरी तो आप खाना भी खाओगे तो वो पेन देगा, तो क्रोध भी देता है, इतनी सी तो बात है। तो जैसे सहज देखते हो, सहज सुनते हो, सहज समझते हो, सहज क्रोध है, तो सुंदर है ना। सहज काम है, काम वासना है, वो भी सुंदर है ना। अब काम वासना से आपका शरीर बना है, पूरी सृष्टि बनी है, आप बोलते हो ये नहीं होना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी ही रहूं। अरे आपका जो मैं है, जो अंतर्यामी है, मैं आत्मा भगवान है, वो तो अनंत काल से ब्रह्मचारी है पागलों। और वो इस काम वासना के द्वारा ये सृष्टि की लीला कर रहा है, तो वो सुंदर है ना। तभी देह पैदा हो रही है, ये सारे फूल खिल रहे हैं, ये पूरी प्रकृति है। अब ये नहीं होना चाहिए बोलते हो। सहज है ना आपका ब्रह्मचर्य भी और ये काम वासना भी। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इन चीजों को। तो जितना सहज आपका देखना है, आप देख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता देखते हो, इतना प्रिय है आपको देखना, सुनना, समझना, उतनी ही सहज जब काम वासना हो जाएगी ना, तब तब वो पीड़ा नहीं देगी, तब वो भी सुंदर है। आप उसको भी, जो प्राकृतिक चीज है उसको भी असहज कर दिए। अब लोभ, लोभ नहीं रहेगा तो अपना परिवार कैसे पालोगे। संतोष तो आपकी आत्मा है, नारायण तो आपकी आत्मा है, संतोष। लेकिन नारायण महालक्ष्मी के साथ है ना। मोह नहीं रहेगा तो कौन सी मां अपने बच्चे को पाल सकती है। एक्स्ट्रा केयर उसको करनी ही पड़ेगी ना। सबसे प्रेम, तो फिर अपना बच्चा तो छूट जाएगा। तो मोह की आवश्यकता है ना यार। हर चीज सुंदर है और सहज भी है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो बस। आप डिस्टर्ब कर रहे हो। और कोई संभोग से समाधि वमाधि जैसी चीज नहीं है, आपका होना ही समाधि है। और वो समाधि ये संभोग से खेल रही है, समझ रहे हो, सेलिब्रेट कर रही है देह में आके, काम वासना से, प्रकृति से। उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दिक्कत है। पहुंचना है कहीं, कुछ होना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है।
इतना सुंदर है सब कुछ यार, कण कण सुंदर है, हर क्षण सुंदर। अब कण कण में राम है, काम वासना को राम छोड़ देगा, बाकी सब जगह रहेगा। कामदेव को छोड़ देगा, क्रोध के देवता को छोड़ देगा, बाकी सब जगह रहेगा। हर माया में भगवान है, जहां जहां माया है वहीं वहीं भगवान, याद रख। और जहां जहां भगवान है वहीं वहीं माया। तो राम वन में जा रहे हैं, जहां राम के कदम पड़ते हैं वहीं सीता कदम रखती, एग्जैक्ट वहीं। तो लक्ष्मण पीछे से देखते हैं सीता माता को, तो राम नहीं दिखते। राम कहां चले गए? लक्ष्मण आगे से देखते हैं राम जी को, तो सीता माता नहीं दिखती। अरे सीता माता कहां चली गई? तो आप भगवान में जाते हो, मैं आत्मा में, तो माया नहीं दिखती। माया में जाते हो तो भगवान नहीं दिखते। तो भैया ये आना जाना छोड़ दो ना, जहां पे भगवान दिखे समझ जाना माया है, जहां माया दिखे समझ जाना भगवान है, और दोनों सुंदर है। जहां सीता दिखे समझ जाना राम है, जहां राम दिखे समझ जाना सीता है। कितना सुंदर है, सुंदरतम। तो श्री गणेश जो है वो खाली शिव का चक्कर नहीं लगाते, भवानी शंकर का चक्कर लगा लेते, माया और भगवान का चक्कर लगाते। तब वो श्री गणेश हुए, प्रथम पूजनीय हुए। और आप किसका चक्कर लगाते हो? खाली शिव का, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। दोनों का, मैं हूं का भी लगाना है। और माया का भी, भगवती का भी। पूजा करनी है आपको यार सारे चराचर की। आप अपमान करते हो माया बोल के। माया शब्द ही आपके लिए ऐसा है कि जैसे वो अपमान जैसा हो गया, इससे आप छूटना चाहते हो। वो भगवती है भाई, ये कण कण भगवती है, उसका सम्मान करो, पूजा करो। क्यों राधे राधे बोले हैं हम? पूरा वृंदावन राधे राधे क्यों बोलता है? ये रहस्य है उसका। और प्रैक्टिकल देख लो, जाओ मैं आत्मा भगवान में, मैं हूं मैं, तो माया घेरेगी। थोड़ी देर चले जाओगे, शांत हो जाओगे, घेरेगी माया, चाहे कुछ कर लो घेरेगी। लेकिन इस समय जो माया घेर रही है वो भगवान को ढकने वाली माया है। अच्छा, अब सीधा भगवान को छोड़ो, माया के पास जाओ और बोलो भगवती मैं आपसे छूटना चाहता ही नहीं, और बारंबार प्रणाम करो। मन को, माया को, सबको भगवती बोलो, संसार को, सृष्टि को, देह को, मन को, सबको प्रणाम करो।
माँ बोलो। हे निराकारा, हे आकारा। माँ के नाम है ना ये, निराकारा भी है और आकारा भी। हे सत्या, हे ज्ञाना। बारंबार प्रणाम है। हे सृष्टि, हे मंगला। माँ ही मंगल करती है भैया। सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल करती है। अब माया के पास जा रहे हो प्रणाम करते हुए, रिस्पेक्ट से, तो माया तो सुंदर हो ही जाती है और भगवान से भी मिला देती है, और वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टरबेंस को ही आपने प्रसन्न कर दिया ना। तो हम जो स्तुति गाते हैं, आरती करते हैं, उसका ये रहस्य है। प्रसन्न करते हम, प्रसन्ना भव वरदा भव, ऐसा बोलते हैं ना। हे महामाए प्रसन्ना भव वरदा भव। क्या बोलते हैं माँ को? भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। खाली मुक्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। हमारा इंटेंशन केवल भोग नहीं है और केवल मुक्ति नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है, संपूर्णता है। भोग मांगने में आपको शर्म आती है और जीवन भर भोगते छो। क्यों शर्माते हो? अपनी माँ से खाना मांगने में कोई शर्माता है? दूध पीने में कोई शर्माता है? तो जगदम्बा से क्यों शर्माते हो ये भोग के लिए, और जीवन भर भोगते ही हो? सम्मान करो ना उस भोग का भी, रिस्पेक्ट से करो ना। उसमें भी परमात्मा को देखो, भगवती को देखो ना। और भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कण कण का रिस्पेक्ट करो, अपने मन का रिस्पेक्ट करो। प्रकृति का ही रिस्पेक्ट नहीं करते आप यार। तो प्रकृति से जो हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट क्या करोगे? आपको हमेशा लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब सुंदर हो रहा है।
प्रेम से जिए ही नहीं कभी, हर चीज से बस घृणा, अपने मन से ही घृणा, अपने देह से ही घृणा। दृष्टा दृश्य से घृणा कर रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। अरे दिख रहा है से आप मुक्त होना चाहते हो, देखने वाले में आना चाहते हो, लेकिन जो भी दिख रहा है और देखने वाला है वो साथ साथ ही रहते हैं ना, वो अलग अलग हो ही नहीं सकते ना। दृष्टा दृश्य साथ ही रहेंगे ना। भगवान माया साथ ही रहेंगे भैया, कितना ही प्रयास कर लो, दोनों अनिर्वचनीय। जैसे मैं आत्मा भगवान आज तक समझ में नहीं आया ना, याद रखना माया भी कभी भी समझ में नहीं आएगी। मैं आत्मा भगवान में तो एक श्योरिटी आती है, एक कंफर्मेशन आती है, यहां तो कंफर्मेशन भी नहीं आएगी, यहां कुछ उलझा उलझा रहेगा और सुलझा भी। ये इसकी सुंदरता है ना, कुछ बिखरा बिखरा सा, कुछ अनसेट। आप समझ लोगे, कैच कर लोगे, क्लिक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, न मैं आत्मा भगवान में न माया में। ये तो रस है, प्रेम है, समझना समझना तो है ही नहीं। जानना समझना तो दोनों में नहीं, दोनों में पाप है। तो फाइनल चैप्टर, अपने आप को आप कैसे स्वीकार करते हो? मैं को मैं की तरह इजिली स्वीकार करते हो ना अपने आप को? स्वीकार है ही, बस ऐसे ही माया को स्वीकार करो। बैरियर्स हटा दो और संपूर्ण हो जाओ, कंप्लीट, संपूर्ण, अखंड, जहां खंडित को भी जगह है, ऐसा अखंड, खाली अखंड नहीं, असीम, जहां सीमित को भी स्थान है, सीमित का भी सम्मान है, अमर, जहां मृत्यु की भी रिस्पेक्ट है, ऐसी अमरता, जहां मृत्यु का भी स्वाद है। परमात्मा, जहां परमात्मा नहीं है, माया, जहां उसकी भी रिस्पेक्ट है, जहां तीन काल में परमात्मा नहीं है, वो रिस्पेक्ट भगवती की,
जहां अनंत परमात्मा नहीं, अनंत माया है। सब अलौकिक और सुंदर है यार। उंगली मत करो, बस डिस्टर्ब मत करो इस संगीत को। ये धुन, ये बांसुरी बज ही रही है, इसको मत छेड़ो। आप क्या है, बस वो बांस बोल के उसको त्याग देना चाहते और उसके अंदर की धुन को बचा लेना चाहते, मैं हूं को। अरे भाई, वो बांस इंपॉर्टेंट है, तभी वो धुन आएगी। कृष्ण यहां पे उस धुन को रखते हैं कि उस बांस को रखते, समझो ना यार। अपनी कमर में बांध के नाचते हैं। तो ये सब माया से ही मैं आत्मा का संगीत बहता है, दोनों इंपॉर्टेंट। तो दोनों एक ही है, ये ज्ञान। माया और भगवान एक ही है, ये ज्ञान। और ये एक अनंत है, अनेक है, ये प्रेम। एक अनेक है, ये क्या है? प्रेम। और एक और अनेक जब मिल के नाचते हैं तो वो क्या है? महारास। महा और जब आप ये सब तीनों पॉइंट भूल जाओ, क्या एक अनेक और ये जो भी है, तब सब सुंदर है यार, सब सुंदर है। क्या ये गिनती करते रहोगे, बकवास। बस पता नहीं क्या है यार। नैनम मधुरम, अधरम मधुरम, चरितम मधुरम। चरित्र को भी मधुर। चरित्र तो विकल्प होता है ना, क्या बोले हम? मधुरम। सब मधुर है बस।
तो कृष्ण को छोड़ सब ने काम को कुरूप किया है, केवल वासुदेव कृष्ण ने ही काम को भी सुंदर बना दिया। इतना सुंदर बना दिया। तब हमने उनको पूर्ण अवतार कहा। राम तक क्या है, मैं आत्मा भगवान। आप वो आते हो वराह अवतार से सारे अवतार में, फिर वो वामन अवतार कि मैं अनंत हूँ, विराट हूँ, ऐसा वो जीते जीते, फिर एकांत वाला मौन, फिर ऐसे राम तक आते हो। तो राम तक क्या है, मैं आत्मा भगवान। और कृष्ण है पूर्ण अवतार, जहां महारास है माया और भगवान का। भगवान तो है ही वहां, मैं आत्मा भगवान तो है ही, लेकिन पूरी माया के साथ है, सुंदरता के साथ है, राधा और गोपियों के साथ है, यानी पूरे चराचर के साथ। दैट्स वाई हमने कहा वासुदेव सर्वम। हिम्मत चाहिए होती है। गंगा तो पवित्र है ही, कीचड़ को पवित्र करने के लिए ना एक क्वालिटी चाहिए, हर किसी में नहीं होती वो, जो कीचड़ को भी पवित्र करते। पुराना सारा स्ट्रक्चर बिखर जाएगा, बिखरने देना। आह, हाँ जी।
बस सब कुछ प्यारा हो जाता है, बहुत प्यारा हो जाता है। कुछ भी कीचड़ जैसा नहीं रहता। तो ऐसा शख्स, कृष्ण जैसा शख्स गंगा को भी पवित्र कर देता है, पवित्र को भी पवित्र कर देता है, कीचड़ को तो कर ही देता है। उसके लिए सब पवित्रता हो जाती है, सब दिव्यता हो जाती है। वो कृष्ण आपकी आत्मा है, मत भूलना। तो अपनी गोपियों को, राधा को आपने नाराज कर दिया है, मना लो, ठीक है? सम्मान दो, प्रणाम करो और मनाओ। ये सारा चराचर गोपियां हैं। मैं के अतिरिक्त जो कुछ भी और है सब गोपियां हैं और राधा है। सबका सम्मान, प्रेम, रिस्पेक्ट। ठीक है, प्रेम प्रणाम। बहुत सारे ना वो शिफ्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर टूट के ना कई चीजें कहीं शिफ्ट हो जाएंगी, होने देना उसको। बहुत अद्भुत है ये। जैसे शुरू में आप मैं आत्मा भगवान से एग्री नहीं होते थे, कितना समय, 2 साल लग गया मेरे को, थोड़े थोड़े होने लग गए। इससे तो जल्दी हो जाओगे भल क्योंकि प्रेमी को अपने से ज्यादा सामने वाला प्रिय होता है। कृष्ण को अपने से ज्यादा राधा प्रिय होती, गोपियां प्रिय होती है। भगवान को अपने से ज्यादा माया प्रिय होती है। तभी तो माया बना ना। और माया को याद रखना, जैसे ही माया आपको प्रिय लगने लग गई, सुंदर लगने लग गई, तो माया को भी अपने से ज्यादा भगवान प्रिय है, राधा को अपने से ज्यादा, तो तुरंत माया आपको भगवान में शिफ्ट कर देगी, तुरंत, 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएगी। इतनी कृपालु है माया,
इसलिए राधा राधा बोलने से पहले कृष्ण मिलते, कृष्ण कृष्ण बोलने से नहीं मिलते, बहुत देर लगती है, देर से मिलते। राधे राधे से बहुत फास्ट। मेरे को फिक्स चीजें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक फिक्स डिपॉजिट, है ना। तो अब भैया देखो, अब तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे आपको मुक्त होना है ना। और कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको पाना है। तो अब केवल सेलिब्रेशन, महाराज। फाइनल चैप्टर क्या है? सेलिब्रेशन। अब इसको समझने में या क्लिक करने में समय मत वेस्ट करना, नहीं तो मैं ढकने वाली माया हो जाऊंगी, प्रकट करने वाली नहीं, ढकने वाली। सुंदर बनाने वाली नहीं, परेशान करने वाली। हाँ, इसको समझने या क्लिक करने की खता मत करना। रिस्पेक्ट, प्रणाम, बस प्रणाम। जहां प्रणाम से काम बनता है वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए भैया। हाँ। और बारंबार प्रणाम, एक दो बार नहीं, बारंबार। पूरे चराचर, मन को, सबको, माया को, स्वयं को भी। तो वो गाना था ना क्या, नजर के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है। तो ये सब बिखर रहा है ना चारों साइड, रेत की तरह, है कि नहीं। जो भी आप देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, ये सब रेत की तरह बिखर रहा है। लेकिन बिखरना भी तो शाश्वत है। जो बिखर रहा है, बिखरना ही तो हर चीजों को सुंदर बना रहा है। जैसे ये देह बिखर जाएगी बुढ़ापे में, फिर उसको सुंदर बनाए, बिखरना ही तो बना रहा है। इसलिए मिटना, बिखरना सब सुंदर है। अब मैं आत्मा भगवान अनचेंजेबल पॉइंट हूं, बिखरता नहीं हूं, वो भी ठीक। लेकिन बिखरने के कारण ही जो बिखरता नहीं है वो टच होता है।
तो बिखरना माया ही तो भगवान से मिलाती है क्या? बिखर बिखर के खुद को मिटा मिटा के भगवान से मिलाती है, और तुम उसका सम्मान नहीं करते। और ठीक 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 वैसे ही मैं आत्मा भगवान जो बिखरते नहीं है, अनचेंजेबल, उनको चेंजेबल प्रिय है, जस्ट उल्टा। अब उसकी दृष्टि से भी देखो ना, माया को क्या प्रिय है? भगवान। और मैं को ये चेंजेबल। सब निरंतर सुंदर होते रहता है। नजर के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है। ये पूरा दृश्य बिखरते रहता है दृष्टा के लिए। और दृष्टा हर दृश्य में डूबा हुआ है, उससे अलग होता ही नहीं। प्रेम है तभी तो नहीं होता। बिखरने के बावजूद भी अलग नहीं होता। आत्मा हर देह में क्यों रहती है यार? क्या आत्मा को इतना सेंस नहीं है कि ये बिखर जाएगी देह? तब भी रहती है ना, प्रेम है। तुम संग सहज सने। तो अब जो बिखरता नहीं और जो बिखरता है, दोनों सुंदर है। अब जो चेंजेबल है और जो अनचेंजेबल है, दोनों सुंदर है। असल में हर विचार की आत्मा निर्विचार है। चेंजेबल की आत्मा अनचेंजेबल है। और ठीक उल्टा भी है। उल्टा समझ नहीं आता लेकिन है। निर्विचार की आत्मा विचार। निर के बाद विचार लगा है ना। और ये दोनों एक ही हैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं। अलग अलग भी हैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं। कुछ कुछ जादू सा है, कुछ प्रेम सा है, कुछ रास सा है, कुछ अलग एक मिक्स सा है, जो एकदम सोच समझ के परे है। उसको अद्वैत द्वैताद्वैत कुछ भी नाम मत दो, वो खराब करते हैं नाम।
इसको, इसका टेस्ट लो बस। कुछ पागलपन जैसा है, कुछ मेरे जैसा है, कुछ तेरे जैसा है, कुछ हर किसी के जैसा है। पता नहीं है यार, यही तो पता है। पता नहीं है मेरे यार, यही तो पता है। तो मैं एक से अनेक क्यों हुआ मालूम? इस मैं एक से अनेक क्यों हुआ यार? समझो ना, इस मुलाकात के लिए, इस मुलाकात के लिए, इस प्यार के लिए, इस एहसास के लिए, कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। यानी ना, परमात्मा का सबसे बड़ा आनंद है वो स्त्री पुरुष हो गया, और तुम उसी से मुक्त होना चाहते हो। बेवकूफ हो तुम। लोग स्त्रियों से मुक्त होना चाहते हैं, स्त्रियां पुरुषों से मुक्त होना चाहते। मूर्ख हो तुम। तुमको अगर मुक्त होना ही होता तो तुम ये होते ही नहीं, तुम ये दो होते ही नहीं। एक कभी भी दो से मुक्त होना ही नहीं चाहता, और ऐसे एक को फेंक देना जो दो से डरता है। द्वंद्व से निर्भयता होनी चाहिए। क्या क्या अनेक से भी निर्भयता होनी चाहिए, और प्रेम भी होना चाहिए। खाली निर्भयता ही नहीं, प्रेम मस्ट है। और प्रेम के साथ अगर थोड़ा सा भय आ भी जाए, आई लव आई लव भय। क्या
मेरे को तो भाई भी पसंद है यार, मैं की करा। हाँ ए बस कर यार, बंद कर अब बंद ही कर दे। राम राम सब। सीता राम।